अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आर्मी के टॉप ऑफिसर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश के आर्मी के जनरल्स की। दोबारा से आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश के हाई रैंक एक डेलीगेशन, डिफेंस डेलीगेशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, जैसा कि पता है कि बांग्लादेश आर्मी के जनरल पाकिस्तान में आए हुए हैं और उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की इस वक्त बहुत ज़्यादा धूम है, दुनिया भर में चर्चाएं हैं। स्पेशली जो इंडियन है, इंडियन हुकूमत है, इंडियन आप देखें कि जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जल रहा है। उनके सीने के ऊपर जो आग लगी हुई है उसकी क्या वजह है, ये भी आज हम पाकिस्तानी आवाम से इसके बारे में सवाल करेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कहते हैं वो भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के पहले सवाल की तरफ बताइएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उनके आर्मी के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद जो इंडियन मीडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान और बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, उनकी आपस में एक मुलाकात हो रही है, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला सीन आपने सुना होगा। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि पहले बांग्लादेश और इंडिया की बहुत बनती थी, ये तो हम लोगों ने पिछले 52 ईयर्स से देखा है। अब इंडिया को ये बात चुभ रही है कि हम लोग जो है वो उनकी तरफ क्यों माइल हो रहे हैं या फिर वो हमारी तरफ क्यों माइल हो रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो बहुत हाई टेरेस पर उनसे बिजली लेता रहा, जो कुछ करता रहा। शेख हसीना टोटली इंडिया के इन्फ्लुएंस में चलती रही। तो अब जब फाइनली उनको अकलें आई हैं, उनको जो है वो अकल आई है, तो दे आर एक्चुअली लीनिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज जो वाकई में उनको एक्चुअली फायदा दे और जो मटेरियलिस्टिक होकर बिल्कुल ना सोचे। एंड पाकिस्तान इज देयर फर्स्ट अप्रोच बिकॉज डेफिनेटली अगर ये लोग माने या ना माने, हम माने या ना माने, हम हैं तो भाई। और देखें, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बांग्लादेश इज बैक विद पाकिस्तान और अगर हम लोग हैंड्स ज्वाइन करेंगे दैट इज वेरी गुड। और मैं ये कहूँगी कि भाई हम लोग तो बहुत खुश है कि हमारे बांग्लादेशी भाई जो है वो हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं और हम लोग को एक दफा फिर एक अच्छे बायलैटरल जो रिलेशंस है उनको फ्लरिश कर रहे हैं। और ये फ्लरिशिंग जो है वो ओवरऑल इन द वर्ल्ड हमारा बहुत अच्छा एक इमेज क्रिएट करेगी कि देखें, दोनों मुस्लिम कंट्रीज एक टाइम था कि बिछड़ गई बाहमी क्लैशेस की वजह से एंड नाउ दे आर कमिंग बैक टुवर्ड्स ईच अदर। देखें, ईस्ट और वेस्ट, बांग्लादेश इज द बेस्ट। गुड। अच्छा, फाइटर जेट बांग्लादेश लेना चाहता है। उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन पाकिस्तान आए हुए हैं, वो हमारे एयर चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की है। JF-17 फाइटर जेट, ठीक है। लेकिन जो इंडियन है वो इसके ऊपर काफी शोर मचा रहे हैं कि ये तो कबाड़ जेट है, लेकिन वो भूल गए हैं वो 2019 वाला सीन। इस कबाड़ जेट जिसको वो कह रहे हैं, उसने अभिनंदन को कराया था। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 6th जनरेशन फाइटर जेट्स और अभी तक जो है इंडिया के पास जो फाइटर जेट्स अवेलेबल है दैट इज 4.5 जनरेशन। वो टोटली 5 जनरेशन भी नहीं है। उसके अंदर जितने भी फाइटर जेट्स आप बात कर ले, उनके बहुत ही हैवी वाले जो उनकी जो टेक्नोलॉजीज है उस पर भी उनकी जो जनरेशन हम लोग काउंट करते हैं दैट इज 4.5 नॉट 5, ठीक है। और यहाँ पर 6th जनरेशन जेट्स, फाइटर जेट्स, जिसके अंदर टोटली AI जनरेटेड फाइटर जेट्स होंगे। जो 50 फाइटर जेट जो है वो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। तो पाकिस्तान की अगर हम लोग एक ही चीज पर तो हम लोगों को गर्व है जिसको हम कहते हैं वो दैट इज पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर हम लोग जो है वो अनडाउटेडली कह सकते हैं कि समथिंग इज परफेक्ट हियर, राइट। तो अगर हम लोग ये कहें ना कि देखिए, इंडिया की एक साइकोलॉजी है एंड दैट साइकोलॉजी इज दे कंसीडर देयर थिंग्स बेस्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो सबसे बेहतरीन है, बाकी सारा कबाड़ है। तो ये उनकी एक साइकोलॉजी है जिस पर वो खेल जाते हैं। दैट इज व्हाई समवेयर दे आर ग्रोइंग एंड दे आर लाइक द डेवलप्ड इकोनॉमी एंड ऑल। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है इसने पूरी दुनिया को जब हैरान किया हुआ है, तो ये इंडिया को भी कहीं ना कहीं हैरान कर चुका है कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसमें हम विदाउट द पायलट सिर्फ AI के थ्रू कंप्लीटली फाइटर जेट को जो है वो हम लोग कर सकते हैं, उसको इक्विप भी
कर सकते हैं उसके साथ, दे आर मोर इक्विप्ड, दे आर मोर क्या कहते हैं उसको, दे आर मोर एफिशिएंट। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा ग्रूम हो चुके हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पाक आर्मी, इवन सऊदी अरेबिया, इवन यूएई एंड इवन जर्मनी एंड दीज कंट्रीज आल्सो ट्रस्ट पाकिस्तान आर्मी। दैट इज व्हाई हमारे जो राहील शरीफ थे वो यहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद डायरेक्टली सऊदी अरेबिया चले गए थे वहाँ की आर्म फोर्सेस को लीड करने के लिए। दैट इज व्हाई हम लोगों ने एक इमेज क्रिएट किया हुआ। तो क्या फिर बांग्लादेश को ये थंडर फाइटर जेट देना चाहिए? वो क्योंकि मांग रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है। हाँ, तो डेफिनेटली देखिए राइट नाउ अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश जो है वो काफी सारी चीजों के अंदर एक मैं कहूँगी कि कहते हैं ना जिसको कि मतलब वो घिरा हुआ है। अगर हम दूसरी साइड से म्यांमार की बात करें, वहां पर भी कुछ क्लैशेस मैंने सुनने में आया है कि है, और दूसरी तरफ से इंडिया के साथ भी। तो राइट नाउ इट इज हाई टाइम फॉर बांग्लादेश कि वो अपने आप को हाईली इक्विप्ड रखे, और इस चीज के अंदर अगर बांग्लादेश ट्रस्ट कर सकता है तो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान को ही ट्रस्ट कर सकता है। डिफेंस के एक्सपर्ट है ना जो इंडिया के, वो कहते हैं ये जो फाइटर जेट लेंगे या जो भी वेपन्स पाकिस्तान से लेंगे वो परेड के लिए रखेंगे, हमारे खिलाफ कभी भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर आप ये क्या इंडिया ने कहा है। इंडियन देखिए ये तो बारी तो तब, ये पता तो तब चलेगा ना जब इन लोगों के दरमियान में कोई और मजीद क्लैश वगैरह होगा। जब क्लैश होगा तो दे विल नो कि कौन चला सकता है और कौन नहीं चला सकता, कौन संभाल के रख रहा है कौन नहीं संभाल के रख रहा है। दे विल ऑल कंसीडर इट एंड एवरीथिंग। हमारा एक बिछड़ा हुआ भाई हमें दोबारा मिल गया है, लेकिन इसको इंडिया बहुत ही ज्यादा वो नेगेटिव ले रहा है और बहुत ही ज्यादा उसको जलन हो रही है। आखिर उसको मसला क्या है, क्यों जलन हो रही है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मी के जो जर्नल्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, कोई टेररिस्ट की नहीं हुई। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों दो बिछड़े भाई आपस में मिलने वाले हैं जो 1971 में आई थिंक दूसरे से सेपरेट हुए थे। आपने कहा कि इंडिया को इस पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। भाई जलन तो डेफिनेटली बनती है ना, क्योंकि आप देखें इंडिया ने इनको बिजली प्रोवाइड किया, उनको अभी भी चावल टनों के टन भिजवाए जा रहे हैं। उनकी कह लें कि जो एक्स PM है उनको अपने मुल्क में उन्होंने पनाह दी हुई है, उनके वीजेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो फिर उनका यही बनता है कि बांग्लादेश का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ ही हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आप जिसको खिलाते हो आप कहते हो कि उसी थाली में छेद नहीं कर सकते। फिर ये भी बात आपने सुनी होगी। अब अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि दे सेड के हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया एंड सो मेनी ट्वीट्स भी हम लोगों को नजर आई। बट अगेन वही बात आती है कि भाई पाकिस्तान आर्मी इज द नंबर 1 आर्मी, आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो। एंड अगर देखा जाए तो जनरल्स की डेफिनेटली मुलाकात हुई है, आपस में कुछ बेनिफिशियल मुलाकात ही हुई होगी, क्योंकि आई थिंक तो कि आजकल के दौर में आप जंग नहीं कर सकते किसी के साथ भी, आप मशवरत से चलते हो। आप कहते हो कि भाई हम एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चलना चाहिए। और वैसे भी आई थिंक जो कि साउथ ईस्ट एशिया ऐसा खित्ता है जहाँ पर बड़ी पावर्स आपको नजर आती हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके बाद अगर देखा जाए चाइना है। तो ये 3 पावर्स ऐसी हैं जो कि आपस में जब टकराती है तो सिर्फ बहुत बुरे इनके नुकसान ही सामने आते हैं। तो आई थिंक सो कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान जब तक आपस में साथ नहीं मिलेंगे ये इंटरनेशनल पावर्स को बीट नहीं कर पाते हैं। जो बांग्लादेशी सिटीजन है वो कहते हैं कि हमने जो आज़ादी हासिल की है वो अब की है 2024 में, इंडिया से आज़ादी असल में वो कह रहे हैं हकीकी मायनों में हमने अब आज़ादी हासिल की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने अब असली फ्रीडम हासिल की है, अब असली आज़ादी हासिल की है, लिबर्टी हासिल की है, तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा। मे बी उनको सफोकेशन होती हो उस हुकूमत के अंदर जो कि समटाइम्स जैसे कि जो शेख हसीना वाजिद थी, शी इज़ द पपेट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी की पपेट थी और वो उनकी सारी बातें मानती थी, उनके सारे कहा मानती थी और हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही हो भी सकती है, बट द थिंग इज दैट कि हमें ये देखना चाहिए यहाँ पर कि बांग्लादेश ने जिस तरह से आज़ादी ली है दैट इज वेरी इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, ठीक है। आपने वहाँ पर अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा हुआ है, आपको वहाँ पर अपनी माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि क्योंकि वो भी एज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश ही नजर आते हैं ना। वो ये तो नहीं ना कहेंगे कि अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, अगर हम क्रिश्चियंस हैं तो हम अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए। मे बी जो हमारे जनरल्स या उनके जनरल्स आपस में मिल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकालें, कुछ ना कुछ अच्छी बात करें। आपस में जो मिले हैं उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर भी मांगा है, इंटरेस्टेड हैं, तो क्या देना चाहिए? देखिए उन्होंने टर्की से भी टैंक्स मांगे थे कि हमें टैंक्स दें, तो अब पाकिस्तान से भी JF थंडर्स मांग रहे हैं। तो आई थिंक सो कि इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेफ साइड्स। जैसे कि आपको भी बताया कि अभी रिसेंटली गाजा एंड इजराइल में सीज फायर हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इनके सिचुएशंस होनी चाहिए, बिकॉज जंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है।